नेपाल की सीमा से सटे बिहार का सुपौल जिला 2008 में कोसी बाढ़ की वजह से चर्चा में आया था। नेपाल से आई तबाही की बाढ़ ने सुपौल के रास्ते ही बिहार के कोसी इलाके में तबाही मचाई थी। बाढ़ की वजह से ही ये इलाका बिहार में पिछड़ा हुआ है। जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव इसी सुपौल से विधायक हैं। विजेंद्र पिछले 25 साल से चुनाव जीत रहे हैं। जिले की छातापुर सीट के जेडीयू विधायक नीरज कुमार सिंह अब बागी हो चुके हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से ही कांग्रेस की सांसद हैं। जिले में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा तो अहम है ही, बाढ़ से निपटने के लिए भी कभी कोई ठोस प्लान नहीं बना। यहाँ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ट्रेनों की सही सुविधा भी नहीं है। सुपौल मछली और मखाने के लिए राज्य भर में जाना जाता है, लेकिन कोसी की तबाही ने कमाई के मामले में जिले के लोगों की कमर तोड़ रखी है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है सुपौल जिला। सुपौल के बारे में आपको बता दें, ये बेहद कोसी से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर 2008 में भयंकर बाढ़ की चपेट में इलाका आया था। आपको बता दें, यहाँ पर ये भी एक मुद्दा है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, साथ ही यहाँ पर जनता भी हमारे साथ रहेगी। वो बताएगी आखिर इनके नुमाइंदों से क्या मुद्दे हैं, क्या सवालात वो यहाँ पर करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सुपौल की जनता मेरे साथ। लेकिन बहस शुरू करें उससे पहले मैं एक बार परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ जो मेहमान रहेंगे, रामविलास कामत जनता दल यू से रहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं आप। साथ ही आरजेडी से अजय कुमार अजनबी जी मेरे साथ रहेंगे, युवा जिला अध्यक्ष। कांग्रेस से अनोखा देवी मेरे साथ प्रदेश सचिव रहेंगी। साथ ही बीजेपी से किशोर कुमार मुन्ना पूर्व विधायक हैं और साथ ही जिला अध्यक्ष भी मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे बीजेपी के। साथ ही जनाधिकार पार्टी से महासचिव महेंद्र साहू रहेंगे। जनाधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी, जो कि इस इलाके में खासा प्रभाव भी रखती है। बहस शुरू करें, सबसे पहले वही सवाल। पीएम मोदी ने भी कोसी को लेकर एक सीधा हमला नीतीश कुमार पर बोला था कि यहां जब उन्होंने मदद दी थी तो उसे नीतीश कुमार ने वापस कर दिया था। सीधा मैं यहां पर जेडीयू के पास आना चाहूंगा। यहां कोसी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है रामविलास कामत जी, पीएम मोदी ने भी मदद की थी और अभी तक भी यहां लोग रिहेबिलिटेट नहीं हो पाए हैं। सरकार 10 साल से आप चला रहे, कौन जिम्मेदार? ऐसा कहां पर जो है सो आपको महसूस हो रहा है कि रिहेबिलिटेट नहीं हो पाए अभी तक? यहां पर कोसी त्रासदी के बाद जिस तरह से सरकार के द्वारा काम किया गया है, आम लोगों को जो सहूलियत दी गई है, जितना भी क्षति हुआ था उसको पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी जिम्मेवारी निभाई है और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं है निभाई। विपक्ष से ले लेते किशोर कुमार मुन्ना जी, कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये हमेशा से प्रभावित रहा है, खतरा यहाँ पर बराबर बना रहता है बाढ़ का, तो क्या कितना सच्चाई है? जनता दल यू की सरकार अहंकार में बात करती है। कोसी जब त्रासदी हुआ था उस समय लगभग 2,86,000 घर उजड़ गए थे, 580 लोग मारे गए थे और इस इलाके में जमीन में बालू 3 फीट से लेके और 8 फीट तक बालू लगा हुआ था। 7 साल तो आप भी सरकार में साथ। नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, उस समय नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात से सिर्फ 5 करोड़ रुपया नहीं भेजा था, ट्रेन राहत सामग्री भेजा था। उसमें नीतीश कुमार जी ले लिए थे और फिर बाद में जब उनको लगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री लोकप्रिय बिहार में हो रहे हैं तो उन्होंने पैसा को लौटा दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं जनता दल यू के प्रतिनिधि से कि जो 1 लाख लक्ष्य घर बनाने का था उसमें मात्र 65,000 स्वीकृति हुआ है इनके नाकामी से और मात्र उसमें से 16,000 घर बना है। इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेदार है? अजय कुमार अजनबी जी, किस तरह से गठबंधन सीधे इस बार मुद्दा चुनाव में यही बना रहा है, क्योंकि कोसी से भी प्रभावित और यहाँ पर अनेक मुद्दे हैं, यहाँ पर पानी की समस्या किस तरह से निपटेंगे, क्या जनता में लेकर जाएंगे? मूलभूत सुविधाओं के विकास में समय लगता है और जिस तरह से इतना बड़ा प्राकृतिक विपदा कोसी के लोगों पे आई है उसको पुनर्वासित करने में समय लगता है। एक तरफ अभी 15 महीना पहले मोदी सरकार मोदी जी कही कि हम काला धन ला करके 15 लाख रुपया हम तमाम देशवासियों के खाते में जमा करें पर भी चर्चा होगा। अनोखा देवी जी, किस तरह से गठबंधन इस मुद्दे से यहाँ पर निपटेगा? इलाके में गठबंधन निपटेगा
हम लोग आप कोसी पर अभी आप सवाल किए और मुन्ना जी ने जवाब दिए हैं, तो कोसी त्रासदी में जितना कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि ने काम किया और हेल के निकाला और सबको राशन तक पहुंचाया, रोटी चावल तक पहुंचाया, उतना कोई पार्टी का लोग नहीं किया है। हमारी शान पार्टी के लोग नहीं किए। महेंद्र साहू जनाधिकार पार्टी से, सर एक बार आपसे भी क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर जनता के पास जाऊंगा। क्या ये कह रहे हैं आप अभी यहाँ जनाधिकार पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है? दो सवाल मेरे, एक तो इनके वादों की सच्चाई, क्योंकि ये दोनों बीजेपी भी सरकार में रही है, किस तरह से आप देखते हैं? और देखिए, सांसद माननीय सांसद पप्पू यादव जी इस गोष्ठी के जन्मे और बड़े व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार के लिए अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए जनता के लिए जो अभी तक काम किया है वो सबको पीछे छोड़े हैं। और बिहार में विकास की बात नीतीश जी करते हैं, बिहार में विकास की बात वो रखते हैं। तो हम नीतीश जी से जानना चाहते हैं, नीतीश जी कल तक तो आप लालू जी को जंगल राज का संज्ञा देते। ये भी सवाल है, लेकिन मैं आपसे आऊंगा कि इस इलाके में आपकी पार्टी का क्या प्रभाव है। एक बार सीधे जनता के पास यहाँ पर चलते हैं। क्या यहाँ पर इस बार चुनाव एक बार फिर से आपके नुमाइंदे आपके बीच में हैं? सुपौल के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? क्या यहाँ पर इनसे सवाल पूछेंगे? ये विकास का सवाल है सबसे अहम मुद्दा। और 25 वर्षों से जो नंगा नृत्य किया गया है विकास के नाम पर, वो देखने योग्य है। आज के दिन भी चाहे हॉस्पिटल में हो सुशासन, वहाँ देख लीजिए, एक भी गुड़ का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। अपना इनका मुद्दा सुपौल की जनता इस बार जात पात से ऊपर उठ के वोट देने के लिए चाहती है और नरेंद्र मोदी के सबसे उठ के ऊपर। क्या मुद्दा आपके लिए यहाँ पर है? भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार मुझे चाहिए और कुछ नहीं। जी आप बताइए। यहाँ विकास हुआ है, अपने परिवार के लेके मंत्री जी बहुत सीरियस हैं। जितना ठेकेदारी होता है सब उन्हीं का। गेम इंडिया बांध को जाके देखिए, रोड को जाके देखिए, बगल में मलनी है वहाँ जाके देखिए। आप बताइए, जो जंगल राज से मुक्ति दिला सके, सुपौल का विकास कर सके, एक चिल्ड्रन पार्क नहीं है बच्चे के लिए खेलने के लिए। क्या यहाँ पर आपके लिए अहम मुद्दा है इस इलाके में? एनडीए गठबंधन में जब तक भारतीय जनता पार्टी साथ थी, हम उसका सिर्फ विश्लेषण करना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है उसके बाद यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति हालात बिगड़े जब से बीजेपी अलग हुई है। लेकिन एक बार फिर से जनता के पास आते हैं, यहाँ पर अलग अलग इनके सवाल हैं, लेकिन आपसे सवाल है कि यहाँ नीतीश कुमार आपकी गठबंधन के फेस हैं, बीजेपी फेस नहीं दे रही है। किसी के फेस देने से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो अपने कार्यकाल में बिहार में काम किए हैं, उसके नाम पर उनको किसी की पहचान देने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से गरीब बीजेपी से कोई फेस क्यों नहीं दिया जा रहा है? नीतीश कुमार आपके महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, लेकिन बीजेपी फेस क्यों नहीं दे रही है? कोई फेस नहीं है क्या इनके पास? बीजेपी में चूंकि कोई मुद्दा नहीं रह गया है, मात्र इन बातों का कि बिहार जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफर शुरू किया और आज के तारीख में सुपौल जिला सहित बिहार कितना विकसित हुआ। बिहार भी भारत का बहुत ही गरीब राज्य है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप यहाँ नीतीश कुमार गठबंधन के एक चेहरा दे दिए गए कि वो सीएम कैंडिडेट होंगे अगर महागठबंधन जीतता है। आपकी तरफ से कोई सीएम का फेस नीतीश कुमार के सामने नहीं है स्टेट में, पीएम मोदी को ही क्यों आना पड़ता है? इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था। अब जो है जिसके खिलाफ चुनाव में क्यों नहीं है? इस चुनाव में कोई इस चुनाव में बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक योग्य आदमी है जो मुख्यमंत्री बन सकता है और नरेंद्र मोदी पर विश्वास है कि बिहार में ऐसे लोगों को देगा जो बिहार का विकास कर सके। लेकिन दिल्ली में भी आपने किरण बेदी को घोषित किया था, यहाँ ऐसा अलग क्या है? आप उसका हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं दिया गया था और वहाँ सरकार बनी है। क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास सुशील मोदी हैं, नंदकिशोर हैं, जीतन मांझी हैं, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री पर लोगों का विश्वास है तो कोई अनोखा देवी जी नाम नहीं दे रहे। दिल्ली में किरण बेदी को घोषित कर दिया, इसीलिए सुफड़ा साफ हो गया। बिहार में भी अगर घोषित कर देंगे तो यहाँ भी सुफड़ा साफ ही है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत है, इसलिए नरेंद्र मोदी को एक अध्यादेश ला करके मुख्यमंत्री का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव खुद वो लड़ ले। जनता यहाँ पर सवाल उठा रही है, यहाँ पर कुछ लोग अलग अलग राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ लोग नीतीश को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर सुपौल आपको बता दें कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर जेडीयू है। ये तब है जब 2010 में गठबंधन था बीजेपी और जेडीयू का। इस बार समीकरण पूरे अलग है।
महागठबंधन एक तरफ है, राजद, जेडीयू, कांग्रेस, और दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल है। अब देखना होगा इस चुनाव में जनता यहाँ पर किस पर मोहर लगाती है।